हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमारा सेकंड लेसन जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो हमारा अभी सेकंड लेसन बचता है। तो इसके क्वेश्चंस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्या है? करक रेखा और मकर रेखा, ये हमारा ग्लोब, ये उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में है करक रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। तो करक रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, करक रेखा और मकर रेखा, इनके बीच के अक्षांशों पर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है। तो वर्ष में एक बार ऐसा होता है कि जब करक रेखा और मकर रेखा के जो बीच के क्षेत्र है उनमें एक बार जो सूरज है वो सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, सिर के बिल्कुल ऊपर होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जब सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है तो इसका मतलब क्या कि धूप बहुत तेज है, तो उस दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा होने के कारण या अधिक गर्मी होने के कारण इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो करक रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र हैं, इन बीच के अक्षांशों में सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है और इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? ये था उष्ण, अब है शीतोष्ण। शीत प्लस में उष्ण, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गर्मी भी है और ठंड भी है। तो करक रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो करक रेखा और मकर रेखा के बाद, ये है करक रेखा, इसके बाद ये है मकर रेखा और इसके बाद तो किसी भी अक्षांश पर, तो ये है करक रेखा और ये है मकर रेखा। तो इस करक रेखा और मकर रेखा के बाद के जो अक्षांश हैं, यानी ये इसके बाद के जो अक्षांश हैं, यहाँ पर दोपहर को सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो इस प्रकार क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा व उत्तरी ध्रुववृत्त, यह करक रेखा और यह उत्तरी ध्रुववृत्त, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुववृत्त के जो ये बीच के क्षेत्र है, ये वाले और ये वाले, उनमें तापमान जो वो मध्यम रहता है, यानी वहाँ पे न तो ज़्यादा तापमान होता है और न ही कम तापमान होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का मौसम कैसा हो जाता है, या वहाँ न तो ज़्यादा सर्दी होगी और न ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसीलिए नॉर्मल तापमान या मध्यम तापमान होने के कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो उष्ण में थी कि सिर के ठीक ऊपर जब सूर्य आ जाता है तो वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे सूरज की जो ऊष्मा वो कम प्राप्त होती है और इसीलिए क्या होता है, तापमान वहाँ का मध्यम रहता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। अब है शीत कटिबंध किसे कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी गोलार्ध, यानी ये क्या थी हमारी, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर, ये है इसका उत्तर का हिस्सा। तो भूमध्य रेखा में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुववृत्त, ये है दक्षिणी गोलार्ध व दक्षिणी ध्रुववृत्त। दक्षिणी के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। दक्षिणी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुववृत्त, ये उत्तरी ध्रुववृत्त
और ये है दक्षिणी ध्रुववृत्त। तो इसके बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्याक्ष से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पे तेजी नहीं पड़ती, और इसीलिए इस कटिबंध को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। तो 3 कटिबंध आए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण जिसमें सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जहाँ ज़्यादा ऊष्मा होती है, इसलिए इसमें गर्मी ज़्यादा होती है। शीतोष्ण में सूर्य ठीक सिर के ऊपर नहीं हो पाता, और यहाँ न ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा सर्दी होती है। और शीत कटिबंध में जो सूरज है वो अक्षतीज से ऊपर नहीं जा पाता, और इसीलिए यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ स्थित है। तो ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ स्थित है, ग्रीनविच में। ग्रीनविच कहाँ है, इंग्लैंड में। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे से लर्न और राइट करने हैं। थैंक यू।